नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जीव विज्ञान की 3rd क्लास है, जिसमें आपका हर पेपर में पूछे जाने वाले मिक्स क्वेश्चन है आपके। चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, यूपी एसआई हो, अदर टीचिंग लेवल के पेपर हो, हर स्टेट में टीचिंग लेवल की पेपर होती है। उसमें आपके साइंस से 2 या 3 नंबर क्वेश्चन आते ही आते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ में कौन सी विटामिन मिलती है, आपकी कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सी विटामिन की रासायनिक नाम है, आपके हर पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो आज हम उसे फिर से कवर करते हैं। प्रश्न आपका, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है किसको? रक्त समूह AB को हम सर्वग्राही रुधिर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, रक्त की शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? आपका रक्त की शुद्धिकरण का कार्य आपका फेफड़ा करता है। कौन करता है? फेफड़ा। मूत्र का रंग पीला होता है कि किसके कारण आपका मूत्र का रंग पीला होता है? यूरोक्रोम के कारण आपका मूत्र का रंग आपका पीला होता है। नेक्स्ट है आपका कि थायराइड ग्रंथि, ऑटो ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, या थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, किस में पाया जाता है आपका? कहाँ होता है थायराइड ग्रंथि आपका? ये आपके गले में होता है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है, सभी मानसिक क्रियाओं, चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि का नियंत्रण कहाँ होता है आपका? प्रमस्तिष्क या सम्मिश्रण भी कहते हैं इसको। प्रमस्तिष्क में होता है आपका यह चेतना, याददाश्त, तो सोचने की याददाश्त, विवेक, बुद्धि का नियंत्रण आपका प्रमस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट है, शरीर की सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं, चलना, घूमना, बोलना का नियंत्रण कहाँ होता है? अनुमस्तिष्क में होता है। और चेतना, याददाश्त, विवेक का, बुद्धि का होता है प्रमस्तिष्क में। चलना, घूमना, बोलना का नियंत्रण होता है अनुमस्तिष्क में, या सेरिबेलम इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या है? मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है आपकी? कितनी है आपकी? 206 है टोटल। मनुष्य के शरीर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 208 है। नेक्स्ट है आपका, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है आपकी? शरीर की सबसे लंबी अस्थि आपका फीमर या ठरू अस्थि भी इसको हम बोलते हैं। कौन सी है? फीमर। सबसे लंबी अस्थि है आपकी कौन सी? आपकी फीमर। नेक्स्ट है आपका, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स जिसको हम कान के पास जो होते हैं ना, स्टेप्स, उसको हम कहते हैं सबसे कान के जो पास की जो हड्डी होती है, उस शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? फीमर जो। नेक्स्ट है आपका, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? जबड़ा होता है। कौन सा होता है? जबड़ा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है आपकी? ये आपके पैर में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। शरीर के ताप को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस आपको शरीर के ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? भ्रूण अवस्था, यकृत और पलीहा में होता है। मस्तिष्क का वजन होता है कितने ग्राम होता है? 350 से लेकर 1400 ग्राम की आपका मस्तिष्क का वजन होता है। ट्रेकोमा और एस्टिगोमेंस, ट्रोकोमा या जिसको अबंदुका तथा मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है आपका? ये आँख है आपका। नेक्स्ट है आपका, पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है आपका? यकृत है आपका। कौन सा है? यकृत। विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग कौन सा है? ट्रिकोमा, पोलियो, चेचक, खसरा और इन्फ्लुएंजा जो आपका रोग है, ये विषाणु से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट है पायरिया, मलेरिया, कालाजार और पेचिस की बीमारी किसके कारण होती है? परजीवी के कारण आपका ये सब रोग होते हैं। नेक्स्ट है टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक या क्षय रोग होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण आपका ये सब रोग होता है। नेक्स्ट है आपका, मेनिनजाइटिस रोग जब प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है आपका? मस्तिष्क आपका ऐसा है जो मेनिनजाइटिस से रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। नेक्स्ट है टिटनेस, कोढ़, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है आपका? तंत्रिका तंत्र। ये अक्सर पेपर में आते हैं कि कौन से रोग से कौन से प्रभावित होने वाला अंग है, किसके कारण होते हैं। लीची खाने का योग कौन सा भाग होता है आपका? ये एरिल भाग जो होता है, लीची का एरिल जो भाग होता है खाने योग्य होता है। BCG का टीका लगाया जाता है किसके बचाव में? टीबी के रोग से बचाव के लिए हम BCG का टीका लगाते हैं। DPT का टीका किसके कारण बचाव के लगाया जाता है? डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी के बचाव के लिए हम DPT का टीका लगाते हैं। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है आपका?
मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है आपका आरबीसी। कौन सा है आपका? आरबीसी। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड, हैजे तथा पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है आपका? ये है आपका आंत। सेब और नाशपाती के खाने योग्य भाग कौन सा है? मांसल पुष्पासन। कौन सा है आपका? मांसल पुष्पासन जो है सेब नाशपाती खाने योग्य भाग्य है। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फूल कौन सा है आपका? सबसे तो बड़ा रेप्सेलिया है और सबसे छोटा कौन सा है? बुलफुलिया। ये सी टेट के पेपर में और यूपी टेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे बड़ा फूल और सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो बड़ा है आपका रेप्सेलिया और छोटा है बुलफुलिया। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज कौन सा है? सबसे बड़ा बीज तो आपका है लोडोसिया और छोटा बीज है आपका आर्किडी। नेक्स्ट है आपका ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी या दम्मा के शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है आपका? आपका ये फेफड़ा है। नेक्स्ट ग्वाइटर या गलसुआ जिसको हम बोलते हैं, जिसको गाल पे नीचे जो सूजन होती है उसको गलसुआ बोलते हैं, रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है आपका? थायराइड ग्रंथि है आपका। शुद्ध जल, समुद्र का जल, दूध का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का होता है 7 पीएच मान होता है, समुद्र का जल होता है 854 और दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है, दूध का आपका पीएच मान होता है। नेक्स्ट है आपका चेचक का टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने आपकी चेचक की टीका की खोज की थी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपका पेंसिलिन की खोज की थी। होम्योपैथी के आविष्कारक कौन है आपके? हैनीमैन है आपके होम्योपैथी के आविष्कारक। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यू वैन हॉक ने की थी आपकी। फूलों तथा फलों का अध्ययन कहलाता है, फूलों को तो हम एंथोलॉजी बोलते हैं और फलों का अध्ययन को हम पोमोलॉजी बोलते हैं। कीट पतंग तथा पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाती है? कीट पतंग को तो हम एंटोमोलॉजी कहते हैं और पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गाय तथा भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है? गाय का 284 दिन का होता है और भैंस का होता है 300 दिन का आपका गर्भकाल का समय होता है। नेक्स्ट आपका तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? हम न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। इंसुलिन का स्राव होता है, किसके द्वारा होता है इंसुलिन का स्राव? आपका ये लैंगरहैंस के द्वारा होता है। लैंगरहैंस के कारण ये इसका स्रावक होता है इंसुलिन। लैंगरहैंस के कारण कोशिका के कारण भी होता है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो